हेलो, आई एम वरुण अग्रवाल एंड दिस इज चैनल लर्निंग कैफे। आज हमारी चैनल का ये पहला वीडियो है जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आईआईटीज और नेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, हमारे डिस्कशन करने का पैटर्न उस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ज्यादातर जो बच्चे क्वेश्चंस को देखकर उनके मन में जो फीलिंग्स आती है कि लाइक किस तरीके से सॉल्व होगा, उसमें अपने आप बेसिक पैरामीटर्स कैसे यूज करें। ज्यादातर क्वेश्चंस हम जस्ट बेसिकली अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल्स को लेकर कंफ्यूजन होता है कि उसमें अपना बेसिक इनपुट कैसे दें। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चंस में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या तो लॉजिकल होंगे या फिर फॉर्मूला बेस्ड होंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आसान होते हैं क्योंकि उसमें आपको अपना फॉर्मूला पुट करना होता है एंड फॉर्मूला पुट करके इजीली विल गेट योर आंसर। लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बिकॉज क्योंकि उसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा सा माइंड यूज करना होता है। बाय द वे, हम उन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि एक कॉमन मैन किसी भी क्वेश्चन देखो कैसी उसको फीलिंग उसके अंदर आती है। जैसे कि हर एक बेसिक टच को हम हर एक पॉइंट को हम टच कर सके, हर एक पर्सन की प्रॉब्लम को हम टच कर सके। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड आज हमारा ये केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक है जिसमें हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शन एंड बेसिक पैरामीटर्स इट मींस जो पैरामीटर्स एक केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं वो सब उसके बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। देयर आर द n नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। देखिए, रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक फिजिकल, एक केमिकल। बेसिकली केमिस्ट्री में नो डाउट फिजिकल रिएक्शंस का इतना डिस्कशन नहीं होता है हल्के फुल्के कुछ कंटेंट को लेकर फिजिकल रिएक्शंस का डिस्कशन किया जाता है, बट मोस्टली हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। फिजिकल रिएक्शंस क्या होती है? ज्यादातर जिसमें आप या तो फेज चेंज आ रहा है या फिर जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। एग्जांपल, जैसे रिएक्शंस को सबसे पहले लेते हैं। आपके रिएक्शन दो टाइप की होती है। हमारे जो नेचर में दो टाइप की मेनली आपको रिएक्शन मिलेंगी, एक मिलेंगी आपके फिजिकल और दूसरी होगी केमिकल। इन अ फिजिकल रिएक्शन व्हाट यू विल ऑब्जर्व? फेज चेंज। फेज चेंज मतलब लाइक जैसे H2O जो सॉलिड बॉन्ड में था वो किस में आ गया? H2O लिक्विड बॉन्ड में। दैट्स अ फेज चेंज। एक आइस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई लेकिन उसका फॉर्मूला अभी भी सेम है, फॉर्मूले में चेंज नहीं आना चाहिए। देख लीजिए, एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ परंतु फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। ओके, अगर वो उसको आप हीट दे, मतलब उसको हीट दे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? H2O वेपर में। लेकिन अभी भी फेज चेंज नहीं हुआ है, अभी भी सॉलिड, लिक्विड, वेपर, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उस वाटर का फॉर्मूला, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ है। दे आर ऑल कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस, जिसमें फेज चेंज नजर आ रही है परंतु बट नो चेंज इन फॉर्मूला। फॉर्मूले में आपको कोई चेंज नजर नहीं आता है। समझ में आया आपको? नो डाउट आपको जो चेंज नजर आ रहा है वो फिजिकली चेंज जो नजर आ रहा है वो आपको फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा, केवल हाँ फेज चेंज जरूर नजर आती है। ओके, अब हम केमिकल रिएक्शन से बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन में आपका कोई ना कोई फेज चेंज जरूर होगा। जैसे एग्जांपल, हम एक फिजिकल चेंज को डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट है, जैसे एक वैक्स है, वैक्स मोम कहते हैं जिसको, अगर वो मेल्ट होती है, आप एक कैंडल आप जलाते हैं तो वो मेल्ट होती है, ठीक है। अगर एक इसको वैक्स है, एक सॉलिड वैक्स है, एक सॉलिड वैक्स को आप हीट देते हैं, अगर आप एक सॉलिड वैक्स को हीट देते हैं तो वो वैक्स कन्वर्ट होती है उसके लिक्विड मोड में। तो वैक्स सॉलिड का उसका लिक्विड मोड में कन्वर्जन, ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि वैक्स अभी भी यहीं पे है, वही है, अभी भी वही है, उसका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, वही फिजिकल चेंज कहलाता है। अगर आप एक केमिकल चेंज में आते हैं तो केमिकल चेंज में फेज चेंज होता है। जैसे अगर आप उस वैक्स को हीट करें, राइट, जब हीट करते हैं तो हीट करते वक्त में उसमें कुछ धुआं बनता है, धुआं, स्मोक, उसमें स्मोक फॉर्म होता है जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड्स का होता है। ओके, सो
कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्मोक बना है, अब एक वैक्स सिर्फ मेल्ट हुई, सिर्फ वो लिक्विड फॉर्मेट में आई, तो वो कहलाएगा फिजिकल चेंज, वो कहलाएगा फिजिकल चेंज। अगर वही वैक्स हीट हो गया, अगर गर्म हो गया, गर्म होके वो धुएं में कन्वर्ट हो गया, तो वो कहलाएगा स्मोक, वो कहलाएगा स्मोक। स्मोक मींस कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड? हाँ, कुछ हद तक और गैसेस भी होती है। सो देखिए, बेसिकली हमारे यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं, एक है आपका फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस में फेजेस चेंजेस, फेज चेंज जरूर होते हैं, परंतु उसमें कोई भी जो आउटपुट है उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, परंतु केमिकल रिएक्शन में उसका आउटपुट चेंज जरूर होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर देखिए, उसका आउटपुट चेंज हुआ, यहाँ पर आपने जो वैक्स को हीट किया तो वो धुएं में कन्वर्ट हुआ। वुड को काटना एक फिजिकल चेंज, वुड को जलाना एक केमिकल चेंज। अंडरस्टूड? सो हमारे पास यहाँ दो टाइप की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल चेंज को लेकर और केमिकल चेंजेस को लेकर। बट बाय द वे, हमारा जो बेसिक डिस्कशन है वो केमिकल चेंजेस को लेकर ज्यादा रहता है, हालांकि कुछ कंडीशंस में हम चेंजेस के केमिकल चेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन से शुरुआत तो केमिकल रिएक्शन से ही होती है। केमिकल रिएक्शन के एक बेसिक मतलब समझें कि जिसमें कोई भी सबस्ट्रेट आपका कन्वर्ट होता है एक प्रोडक्ट के अंदर। देखिए, ये है कहलाते हैं आपके सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, और जो कन्वर्जन के बाद बने वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। एंड दे मस्ट बी चेंज इन द फॉर्मूला। आपको उसको इसके केमिकल कंपोजिशन, उसके फॉर्मूले में चेंज आना चाहिए, वही उसका केमिकल, असल रियल केमिकल रिएक्शन तो वही है जिसमें उसके केमिकल चेंज, कुछ केमिकल चेंज ऑब्टेन हुआ। परंतु क्या ये रिएक्शन इजीली, आसानी से कन्वर्ट हो जाती है? नो, कोई भी रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। वो रिएक्शन n नंबर ऑफ पैरामीटर से अफेक्टेड होती है, और हमारा बेसिक पॉइंट हम वहीं से शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। ये जो रिएक्शन है ये n नंबर ऑफ पैरामीटर से डिफेक्टेड होती है, और n नंबर ऑफ पैरामीटर्स की स्टडी करने के लिए ही हम वन बाय वन इस पैरामीटर्स को बेसिकली फोकस करेंगे। और यही पैरामीटर्स की स्टडी आपको हम धीरे धीरे वन बाय वन आपके लॉजिक, आपके मेथड्स और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इवन केमिकल रिएक्शंस भी आप दो टाइप की दे सकते हैं। केमिकल रिएक्शन भी दो टाइप की हो जाती है, एक होती है रिवर्सिबल और एक होती है इररिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन, और एक हो गई इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। नो डाउट हम बेसिकली वन बाय वन हर एक पॉइंट को डिस्कस तो करना ही है लेटर ऑन, बट जस्ट आई एम गिविंग यू आइडिया कि केमिकल रिएक्शन भी दो टाइप की होती है, इनका भी डिस्कशन आपका होता है। तो एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शन n नंबर ऑफ पैरामीटर्स अफेक्टेड होती है, और हम एक n नंबर ऑफ पैरामीटर को स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये देखिए, क्योंकि ये कोई छोटी क्लासेस नहीं है कि 6-7 क्लास नहीं है जिसमें आपने उसके केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट पढ़े और उसके प्रोडक्ट पढ़ लिए, द चैप्टर इज ओवर। नो, राइट नाउ यू हैव टू स्टडी अबाउट द रिएक्टेंट, द प्रोडक्ट, एंड वो कौन कौन से पैरामीटर्स अफेक्टेड हो सकते हैं। टेम्परेचर हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, ओके, एंड कोई कैटालिस्ट हो सकता है, ओके, एंड कोई भी इनर्ट गैसेस हो सकती हैं, ओके, एंड मेजॉरिटी ऑफ द चीजें जो भी इसको अफेक्ट करती हैं उन सबको स्टडी करना जरूरी होता है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी होती है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो वो भी सी बात है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिस्कस करेंगे। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे मेजर किया जाता है, यही एक अपने बहुत बड़ा टॉपिक है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। तो बेसिकली एक रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट बदलता है अपने प्रोडक्ट में, एंड नॉट ओनली चेंज इन द प्रोडक्ट, इवन इसका चेंज होता है उसका केमिकल कंपोजिशन भी। ओके, तो ये कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत सारे पैरामीटर से अफेक्टेड होती है, बहुत सारे पैरामीटर से अफेक्टेड होती है। अब वो जो केमिकल रिएक्शन है, वो आपकी जो केमिकल रिएक्शन है जो बहुत सारे पैरामीटर से अफेक्टेड होती है, जैसे आपके हमें हम बेसिकली बात करें पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है।
जैसे लाइक टेम्परेचर। उस रिएक्शन में टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बेस पे आपको आइडिया लगेगा कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लाइक एक रिएक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टेम्परेचर वो क्या रूम टेम्परेचर पर हो रही है, या आपको हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है, राइट, या तो आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, या फिर टेम्परेचर एक बेसिक रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रही है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरा, प्रेशर। बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वैसे वो एक कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, एक बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है, परंतु कुछ केसेस में प्रेशर को बढ़ाया जाता है और बहुत कुछ ही रिएक्शंस होती है जिसमें प्रेशर को बहुत ज्यादा कम किया जाता है। अब प्रेशर को घटाने या बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में भी फर्क आता है। जो भी आप रिएक्टेंट, जो भी आप लिक्विड ले रहे हो और लिक्विड की जो रिएक्शन करवा रहे हो उसके वॉल्यूम में फर्क आता है। तो इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर दो इंपॉर्टेंट फेनोमिनास होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप जो रिएक्टेंट ले रहे हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्या उसके कॉन्सेंट्रेशन मोल में है, मोलरिटी में है, नॉर्मलिटीज में है, ये सब आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नो डाउट हम हर पैरामीटर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को क्यों जरूरी है, क्योंकि जितनी इनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग के प्रोडक्ट बनेंगे, नो डाउट। अब जरूरी नहीं है कि दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो सकता है कि दोनों के इक्वल हो सकता है कि ए की ज्यादा हो बी से, या ये हो सकता है कि बी की ज्यादा हो, इससे अकॉर्डिंगली आपके सीओटी प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, कैटालिस्ट का मतलब होता है कि जो आप एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यूज करते हो जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। ओके, लेकिन हालांकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस ये तो उसकी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करके दे देगा। ओके, सो ये बेसिकली बेसिक पैरामीटर्स है। और फेज ऑफ रिएक्टेंट्स, आपकी रिएक्टेंट्स है उनकी फेज क्या है। फेज का मतलब क्या है, फेज का मतलब है कि या तो वो सॉलिड फॉर्म फेज में है, लिक्विड फेज में है, या फिर वो एक एक्वस फेज के अंदर है, ओके, या गैसेस फेज के अंदर है। हम बेसिकली आज के अब हम बेसिक पैरामीटर्स अगर हम शुरुआत करें तो हम सबसे पहले फेजेस को समझेंगे। फेजेस ऑफ रिएक्टेंट, आपके रिएक्टेंट 4 फेज में अवेलेबल हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस फेज। सॉलिड फेज रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, गैसेस फेज, अगर लिक्विड रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, एक्वस फेजेस में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, और अगर आपके लाइक गैसेस फेजेस के रिएक्टेंट है तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हम जो डिस्कशन करते हैं, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हमारा जो डिस्कशन होता है वो मोस्टली फेवर में होता है एक्वस फेजेस में, जिसमें आपके रिएक्टेंट एक्वस फेजेस में होते हैं। ओके, एक्वस फेजेस में ज्यादातर रिएक्टेंट इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो वाटर में इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसोशिएट होकर आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो दूसरे आयन से आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन एक एक चीज। तो जो हमारा बेसिक हम शुरुआत करेंगे फेज ऑफ रिएक्टेंट से। देखिए, ये हमारी शुरुआत है, इधर लाइक हमारा फर्स्ट लेक्चर है। स्लोली हम धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई कि आपका एक टॉपिक कवर हो अच्छे से, एक टॉपिक अच्छे से कवर हो, एक टॉपिक को हम बेसिकली एक कॉमनली उसको समझा सकें। ओके, आज का ये तो आज हमारा एक बेसिक टॉपिक था। हम कल के लेक्चर में फेज ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिएक्टेंट की क्या-क्या फेजेस होती है। स्लोली एक पॉइंट को हम आगे बढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो IIT नेट में लेकर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। परंतु उससे पहले उस टॉपिक की क्लियरिटी, जैसे कि हम मोल पढ़ने जा रहे हैं तो मोल की क्लियरिटी और फिर हम उसके रिगार्डिंग उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है, बहुत सब कुछ है पढ़ाने के लिए, बट ओनली एक स्लो एंड कंसिस्टेंसी ही उसका बेसिक वे होता है या बेसिक मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है किसी भी चीज को अटेन करने का। ओके, सो एक और इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, जरूरी नहीं है कि आप इन फ्यूचर कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बने, ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं होता। हाँ, जरूर बनिए, एक अच्छा इंसान जरूर बनने की कोशिश जरूर करिएगा। इन फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा जरूरत आज एक अच्छे इंसान की है,
क्योंकि किसी भी देश को या किसी भी कंट्री की नीड, किसी भी सोसाइटी की नीड एक अच्छे पर्संस की है, जिसमें एक अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री, अपने फैमिली के लिए कुछ करने की उसमें कैपेसिटी हो और एक ऐसा कॉन्फिडेंट हो कि वो कुछ कर सके अपने फ्यूचर में। थैंक यू सो मच।